हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू हेल्दी बॉडी का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। फ्रॉम फिग 3.5 यू हैव लर्नड दैट vitamins A, B1, C and D and minerals calcium, iodine and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases। की हमने ये पढ़ा है कि ये जो विटामिन है A, B1, C है, D है और मिनरल्स है जैसे कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, ये फूड कंपोनेंट्स के ग्रुप्स है जो हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, कि हम कैसे इनको दूर कर सकते हैं ये डिसऑर्डर्स जो होती हैं इनकी कमी से। Food components that provide energy, support growth, help prepare and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients। कि वो फूड कंपोनेंट जो हमें एनर्जी देती हैं, हमारी ग्रोथ करती हैं बॉडी की, हमारे डेड सेल्स की रिपेयर करती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं और हमारे बॉडी फंक्शंस को ठीक से चलाती हैं, उन फूड कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहती हैं। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स, विटामिन्स है, मिनरल्स है। जो विटामिन्स और मिनरल्स है इनको हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स या प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। क्योंकि ये हमारी जो डिजीजेस से रक्षा करती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी, ये हमें हेल्दी जो रखती हैं। योर पेरेंट्स में हैव एडवाइज्ड यू टू हैव, कि आपकी पेरेंट्स जो हैं वो आपको ये कहती हैं कि मिल्क पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ रेगुलरली। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन, क्योंकि इनसे हमें विटामिन मिलती हैं और मिनरल्स मिलती हैं। और यही जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये हमें स्मॉल अमाउंट्स में ही इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेने होते ये। दे आर एसेंशियल टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, और इसी से हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स, की जो कच्ची सब्जियां और पकाई हुई सब्जियों में क्या फर्क है। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड। आपने कई बार देखा है भी कई जो सब्जियां हैं वो उनकी चमक जो है वो खत्म हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती हैं और क्रिस्पी नहीं रहती जब आप उनको कुक करते हो। तो जब आप ओवर कुकिंग करते हो तो उससे फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी है, ठीक है, वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। क्योंकि जो विटामिन सी है अगर ज्यादा हीट करे हम फूड को तो विटामिन सी जो है वो लूज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्जियों को बार बार गर्म करके मत खाओ। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू अवर डाइट, तो क्या ये वाइज नहीं होगा कि हम अपनी डाइट में फ्रूट्स लें और अनकुक्ड वेजिटेबल्स लें। अगर हम अनकुक्ड वेजिटेबल्स लेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन सी जो है वो जाएगा। एंड वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन, कि जैसे हम ज्यादा कई सब्जियां उनको वॉश ज्यादा करती हैं, ये काटने के बाद जो है वो जब सब्जी कट कर ली तो उसको वॉश करती हैं या उसके छिलका उतारती हैं, तो इससे भी कई विटामिन जो हैं वो लूज होती हैं। हाउएवर इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी थॉरोली वॉश्ड बिफोर कंजप्शन, लेकिन ये हमें ये भी कहा जाता है भी जब भी फ्रूट्स खानी है और वेजिटेबल्स खानी है तो उनको थॉरोली धोना चाहिए। पर धोना कैसे चाहिए, कि कट करने से पहले, ठीक है, सब्जियों को भी और फ्रूट्स को भी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, की जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इनमें डाइटरी फाइबर्स होती हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल, ये जो इनसे हमें फाइबर्स मिलती हैं ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, कि एक तो हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उस प्लस और किसकी जरूरत है, फाइबर्स की और वाटर की। जो डाइटरी फाइबर्स है इसको हम रफेज भी कहते हैं एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। जो डाइटरी फाइबर्स है या रफेज जिसको कहते हैं ये हमें न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं करते हैं हमारी बॉडी को। हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, लेकिन ये हमारे एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, ये हमारे फूड का फिर भी बहुत जरूरी कंपोनेंट है। दे हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स, कि ये इसका फायदा क्या है कि इससे हमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है
उससे छुटकारा मिलता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है ये। एंड एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल, और मल जो है वो बॉडी से आराम से बाहर आता है। रफेज इन अवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स, और जो रफेज किस में होता है, जो प्लांट्स वाली चीजें हम खाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। रफेज हमें कहां से मिलता है? एक तो वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से, होल ग्रेन्स से, पल्सेस से और नट्स से। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज ऑल्सो गुड फॉर अवर एनवायरमेंट एंड अवर प्लेनेट। कि ये जो फूड है हम लोकली ग्रोन खाते हैं, जो हमारे लोकल एरियाज में उगता है, और प्लांट बेस्ड होता है, यानी कि प्लांट्स पे उगने वाला फूड है, ये हमारे लिए हेल्दी है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे प्लेनेट के लिए भी, और हमें हेल्दी बनाता है ये। वाटर जो इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट। वाटर भी हमारी डाइट का एक एसेंशियल पार्ट है। ये क्या करता है कि ये बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है फूड से, और ये वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है बॉडी से, और ये जो हमारे शरीर में जो वेस्ट पैदा होता है उसको स्वेट की फॉर्म में और यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर लेके आता है वाटर। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्स हेल्दी। हमें सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए, 8 to 10 ग्लासेस वाटर जो है हमें डेली अपने पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। कैल्यूथर गोपालन इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। जो कैल्यूथर गोपालन थे, इन्होंने न्यूट्रिशन रिसर्च की इंडिया में, और उन्होंने ये एनालाइज किया कि हमारे जो 500 इंडियन फूड्स हैं वो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है। उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको डाइट में इन्वॉल्व किया जाए, और उन्होंने सर्वे किए न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर इंडियन पॉपुलेशन में, आइडेंटिफाइंग वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी ऑन प्रोटीन। जब उन्होंने इंडिया में ये सर्वे किया तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ के लोगों में प्रोटीन की कमी है, खासकर बच्चों में, और एनर्जी की एंड अदर फूड कंपोनेंट्स। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। तो इसी से इसके बाद ही जो मिड डे मील जो है वो स्कूलों में स्टार्ट किया गया 2002 में। नाउ ए पीएम पोषण, इसको जो है वो पीएम पोषण भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री पोषण। ठीक है, शक्ति निर्माण ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई गई थी 2002 में। और इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बैलेंस्ड फूड, ताकि बच्चों को बैलेंस्ड फूड दिया जा सके, क्योंकि उनका जो है ग्रोइंग पीरियड होता है बच्चों का, उनको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो है पीएम पोषण स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। And this scheme has played a role in providing health and nutrition of millions of children nationwide। और इस स्कीम से हम जो बहुत ज्यादा जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन थे जिनमें प्रोटीन की कमी थी या जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती थी, तो उनके लिए ये जो है वो स्कीम स्टार्ट की गई, ताकि उनको बदल बदल के फ्रूट्स जो दिए जा सके और बदल बदल के जो है अलग अलग फूड्स दिए जा सकें, और ताकि उनकी जो प्रॉपर ग्रोथ हो। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि फूड में कौन सा कंपोनेंट है, स्टार्च है, फैट है, प्रोटीन है, तो इनके लिए टेस्ट किए जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। कि फैट के लिए, ठीक है, प्रोटीन के लिए और स्टार्च के लिए, इनके लिए टेस्ट किए जाते हैं। वाइल अदर्स कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन ए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। और जो दूसरी है उनका भी टेस्ट करके पता चल जाता है कि इस फूड में और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो टेस्ट फॉर स्टार्च में क्या है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच एज दिस स्लाइस ऑफ पोटैटो, जैसे एक स्लाइस ले लो पोटैटो का, कुकम्बर ले लो, ब्रेड ले लो, सम बॉइल्ड राइस ले लो, बॉइल्ड ग्राम ले लो, क्रश्ड पीनट्स, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग, कि आप अलग अलग फूड्स ले लो एंड प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश, और उनको अलग अलग डिश पे रखो और उनको उनके ऊपर ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप्स जो है उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। और जब आप देखोगे कि जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे उसके ऊपर ड्रॉप्स डालोगे उसकी, तो जिस फूड का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब उसमें जो है वो स्टार्च है।
ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि जिस फूड के जब आप ड्रॉप्स डालोगे जिसके ऊपर डालने पर वो ब्लू ब्लैक हो गया, उसका मतलब उस फूड में स्टार्च है। टेस्ट फॉर फैट, फैट के लिए क्या कैसे टेस्ट करोगे कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम्स ले लो, ठीक है, और उसको फूड आइटम को अलग अलग आप पीस ऑफ पेपर के ऊपर रखो और उस जो फूड है उसको पेपर में रैप कर दो, ठीक है, और उसको प्रेस करो। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर, कि वो पेपर फट ना जाए, और जैसे ही आप उस फूड को उस पेपर में रैप करोगे ना तो उस पेपर को थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दो। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, तो आप ये देखो कि उस पेपर के ऊपर कोई ऑयली धब्बा आया है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच। अगर आया तो आप फिर उसको देखो भी क्यों आया ये, कि इफ ऑयल और बटर इट इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, कब आएगा ये, अगर उसमें ऑयल होगा और बटर होगा। इट लीव्स एन ऑयली पैच, तभी वो ऑयली पैच जो है उस पेपर के ऊपर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब उसको आप पेपर को लाइट में देखो। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, कि उसमें वो लाइट जो है वो शाइन करती है। एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, और ये जो ऑयली पैच बनता है ना ये हमें शो करता है कि इस फूड में फैट है। विच ऑफ दीज आइटम्स कंटेन फैट, तो इससे आप अलग अलग फूड जो भी लोगे उसमें आप ये ऐसे टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फूड आइटम्स ले लो जो भी आप टेस्ट करना चाहते हो, तो उसका एक पेस्ट बनाओ या पाउडर बना लो यूजिंग द पेस्टल एंड मॉर्टर, मूसल की हेल्प से। तो पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उस फूड आइटम को जो है टेस्ट ट्यूब्स में आप डाल लो जिनको आप टेस्ट करना चाहते हो। अब जिन टेस्ट ट्यूब्स में आपने वो फूड जो है पीस के डाला है उसमें 2-3 टीस्पून वाटर डाल दो, ठीक है, उनको शेक करो, वेल से शेक करो अच्छी तरह से, और उसमें 2 जो ड्रॉप्स है कॉपर सल्फेट की डाल दो, ठीक है, हर एक टेस्ट ट्यूब में डालो ड्रॉपर से। अब उसमें जो है 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की डाल दो, तो फिर से उनको शेक करो और उन टेस्ट ट्यूब्स को थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दो। What did you observe? Did the content of some test tubes turn violet? तो आप फिर अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में आपने अलग अलग फूड क्रश करके डाला हुआ है, ठीक है, तो आप फिर ये नोट करो कि किस फूड का जो रंग है वो वॉयलेट हो जाता है। जिसका रंग वॉयलेट हो गया इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आइटम। राइट योर ऑब्जर्वेशन, और आप उसमें ऑब्जर्वेशन करके लिख सकते हो। व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ? विच फूड आइटम्स शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, विच फूड आइटम्स शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स। इस तरह से आप किसी भी जो फूड की टेस्टिंग कर सकते हो। पीनट्स शो प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, और कि पीनट में दोनों चीजें होती है, प्रोटीन भी होता है फैट भी होता है। ये इंडिकेट करता है कि एनी फूड विच वो ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, कि जो भी फूड हम खाते हैं उनमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मोर देन 1। इज देयर ए फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, कोई ऐसा भी फूड हो सकता है जिसमें जो है इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो। विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कैसा फूड ले रहे हो अपने खाने में। ट्राई एंड फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, और भी आप फूड्स की टेस्टिंग करके पता कर सकते हो कि किस फूड में स्टार्च है, किस में फैट है, किस में प्रोटीन है। बैलेंस्ड डाइट, आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन, की देखो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ना वो जेंडर के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग अलग होता है। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, की ग्रैंड पेरेंट्स और आपकी एज के का जो है वो बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो अलग होती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट में वेरी अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग, फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी करते हो उसके अकॉर्डिंग, हेल्थ स्टेटस कैसा आपका, लाइफस्टाइल क्या है, एंड सो ऑन।
यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। तो इसमें आप पूरे वीक में एक नोट कर सकते हो फूड आइटम्स की आप क्या क्या लेते हो। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जब आप 1 वीक के लिए नोट करोगे तो आपको फिर ये पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते हो। इफ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स में हमें अपनी फूड में मुझे ऐड करने की जरूरत है। डाइट दैट हैज ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो डाइट जिसमें सारे ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ठीक है। तो ऐसी डाइट को, रफेज हो उसमें, रफेज का भी जरूरी है होना, वाटर भी हो उसमें, तो राइट अमाउंट में जो है ये चीजें होनी चाहिए। तो तभी जो है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है बॉडी की। और ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर प्रॉपर रेशियो में होना, उसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। What changes would you make in your diet to make it a balanced diet? तो आप इससे आप पता कर सकते हो कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। Now read the nutritional information given below for the packet of potato wafers and packet of roasted चना। तो यहाँ पे 2 पैकेट्स बने हुए हैं, पोटैटो वेफर्स के एंड रोस्टेड चना के। तो इससे आप इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो भी कितनी कितनी है इनकी। तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखो, पोटैटो वेफर्स की क्या है, एनर्जी इसमें 536 किलो कैलोरी है, और जो चना है उनमें एनर्जी जो है वो 355 किलो कैलोरी है। फैट्स इसमें 35 है, इसमें 6 है, ओनली 6 ग्राम। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स 53 है, इसमें 58 है। इसमें प्रोटीन 7 है और इसमें 18.64 है। डाइटरी फाइबर्स इसमें 4.8 है, इसमें 16.8 है। तो देखो इसमें इस केस में क्या है, फैट्स ज्यादा है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स किसमें ज्यादा है, चने में, ठीक है। तो ये इसमें प्रोटीन किसमें है, चने में ज्यादा है। तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबव, विच फूड विड यू चूज। तो आप फूड पैकेट्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू देख के ही आप हमेशा फूड चूज करो। सम फूड्स दे हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। देखो कुछ फूड है उनमें कैलोरीज तो हाई है, जैसे आपने अभी पोटैटो वेफर्स में देखा, तो उसमें किलो कैलोरीज तो ज्यादा है चने के कंपैरेटिव, और शुगर लेकिन इसमें फैट कंटेंट भी ज्यादा है। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, उनमें प्रोटीन्स कम है, मिनरल्स कम है, विटामिन्स कम है, डाइटरी फाइबर्स नहीं है। एंड दीज फूड्स आर कॉल्ड एज जंक फूड। इन फूड्स को हम जंक फूड्स कहते हैं, जैसे पोटैटो वेफर्स की एग्जांपल है। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स हो गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आप कोका कोला पीते हो, लिम्का वगैरह पीते हो, तो इनमें शुगर ज्यादा होती है, इनमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए हमें ये अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करने चाहिए। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी, क्योंकि ये फूड्स हेल्दी नहीं होते, इनमें शुगर ज्यादा होएगी, फैट ज्यादा होएगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। दे मेक अ पर्सन ओबीज, ओबीज वर्ड का मीनिंग होता है मोटा, तो इससे एक तो पर्सन मोटा होता है। सच ए पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, और जैसे ही आप में ओबिसिटी आएगी, आप मोटे होगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स और बहुत सारी आएंगी। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, कि जैसे आप डॉक्टर पोशिता ने बोला था कि जो हेल्थ है यही हमारी जो है वो असली धन यही है, अगर हेल्थ ही नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, तो हमें अपनी हमेशा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए बॉडी को सही रखने के लिए। ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड अ हेल्दी बॉडी, कि जो हमें अपने जो हमेशा हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट, जिसमें प्रॉपर सारे जो है न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो। एंड अवॉइडिंग जंक फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड अ हेल्दी बॉडी, और हमारी बॉडी इससे हेल्दी रहती है। फिर गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तभी हम हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। विच ऑफ द 2 फूड्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड, कि आपने जो पीछे टेबल पढ़ा एक्टिविटी 3.9 में, आपने उसमें जंक फूड्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये जंक फूड्स हमें नहीं लेने चाहिए डाइट में।
नेक्स्ट है पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। आप देखो जब भी आप फूड लेते हो कोई, तो उस फूड के ऊपर हमेशा कवर के ऊपर न्यूट्रिएंट्स देखो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है। इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, और हर एक न्यूट्रिएंट उसके ऊपर जो है रिटर्न में होना चाहिए। समटाइम मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, फोर्टिफिकेशन टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। और कुछ फूड फोर्टिफाइड फूड भी होती हैं। फोर्टिफाइड फूड कौन सी होती हैं? जिनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलाई होती हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जांपल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड। जैसे आपने बॉर्नविटा देखा है, सेरेलेक्स देखा है, ये सारे फोर्टिफाइड फूड है। इसी तरह फोर्टिफाइड सॉल्ट भी होता है, उसमें क्या है, एक तो आयोडीन है, एक आयरन है। इसी तरह फोर्टिफाइड मिल्क भी होता है, उसमें विटामिन ए है, डी है, कैल्शियम है एंड आयरन है। तो ये जो फोर्टिफाइड फूड है ये हमारी हेल्थ को सही रखते हैं। The Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) it is a government agency that regulate food quality of India। तो ये जो है फूड की क्वालिटी को जो है वो चेक करते हैं। मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स, कि जो वो अनाज जो जिनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। बाजरे वाले जिनका साइज बहुत छोटा होता है, बाजरे के साइज के ये अनाज होते हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है। यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांवा। स्वांग के चावल आपने सुने हुए हैं, ये सांवा से मिलते हैं। दीज आर द नेटिव क्रॉप्स, ये हमारी नेटिव क्रॉप्स है, हमारे इलाकों में उगने वाली क्रॉप्स हैं। एंड दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में इनको उगाया जाता है। और इनकी न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होती हैं इनके, और इनको हम मिलेट्स बोलते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? तो आपने फूड आइटम्स इससे जो है तैयार होती हैं वो आपने जो है वो देखी होंगी या खाई होंगी। Millets are small sized grains and have been an integral part of the Indian diet for centuries। ये इंडियन डाइट की सेंचुरीज से ही ये डाइट हमारे ली जाती है। एंड दे हैव रीगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको डाइट में जो है वो ऐड किया जाता है। दे आर गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम। इनमें ये वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, डाइटरी फाइबर्स होता है। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। इनको हम न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट, ये एक बैलेंस डाइट है। एंड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हमारी फंक्शनिंग बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करे, इसके लिए जो इनको हमारी डाइट में ऐड किया जाता है। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। देखो किसान जो है पहले बीज बीजता है, फिर उसकी फसल उगती है, उग के फिर वो उसके जो अनाज है वो शॉप्स में जाता है, फिर वो हमारी पक के प्लेट में आता है। तो ये पूरा जो सफर है ना, इसको हम फूड माइल्स कहते हैं। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम ए फार्म टू अवर प्लेट, कि खेत से लेके हमारी प्लेट तक आने का जो डिस्टेंस है, इसको हम फूड माइल्स बोलते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स है। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर, कि जो व्हीट का आप आटा खाते हो, इसको करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वंस सीड ग्रेन्स जर्मिनेट, जैसे ही वो जर्मिनेट होते हैं उसके बाद उनकी केयर करना, उनकी जब वो ग्रो हो जाती हैं फिर उनमें फर्टिलाइजर डालना, फिर वो जब पूरे पक जाती हैं फिर उनको दाने निकालना उनसे, ठीक है, फिर आटा बनना, फिर शॉप्स में जाना, ठीक है, ये सारा फूड माइल्स में आता है। तो चपाती बन के फिर ही हमारी प्लेट में आती है। तो इसमें है द इंटायर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कौन है, किसान है, और कंज्यूमर कौन है, हम जो खाना खाती है व्हीट का, ठीक है। इट इज नोन एज इट्स फूड माइल्स। ये पूरा डिस्टेंस कैसे वो उगाता है, कैसे वो जो है वो फसल पकती है, फिर काटता है, उसको बेचता है, फिर वो दुकानों पे जाती है, फिर पैकेट्स में पैक होके हमारे घरों तक आती है, ठीक है। तो इसको फूड माइल्स कहते हैं। रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इंपॉर्टेंस बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट। जितना फूड माइल कम होएगा उतना ही जो है उसका कॉस्ट भी कम होगा व्हीट बैग का, ठीक है। एंड पॉल्यूशन भी कम होएगी ट्रांसपोर्ट में। इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स,
तो ये लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करता है कि लोकल फार्मर्स से ही जो है वो चीज ली जाए। एंड इट ऑल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी, और इसी से हम अपना जो फ्रेश फूड भी ले सकते हैं और हेल्दी फूड भी हमें तभी प्राप्त हो सकता है। मैनी पीपल वेस्ट फूड लीविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। आपने देखा, आप बहुत सारे लोग हैं वेस्ट करते हैं फूड को, ठीक है, अनकंज्यूम्ड खाते नहीं है, छोड़ देते प्लेट्स में। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय अवर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स इन द गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो कैसे अपना टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं किसान, और जो कम्युनिटी के मेंबर्स है जो उनको फसलों को काटते हैं या वो खरीदते हैं फिर उनको शॉप्स में बेचते हैं, सभी इसमें इन्वॉल्व है। तो फिर ही हमारी प्लेट में वो खाना आता है। तो हमें उनकी मेहनत को और टाइम को हमेशा याद रखना चाहिए कि और हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्लेट्स में छोड़ना नहीं चाहिए। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। उतना ही प्लेट में खाना लो जितना आप खा सकते हो। इट वुड रिड्यूस द फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज इससे ही कम होगी। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस। और आप इसमें देखो भी कितना टाइम इसमें प्रोसेसेस में लगता है इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू प्लेट। कि इससे आप इन चीजों को समझो कि कैसे फार्म से लेके प्लेट तक खाने का जो जाना, इसमें कितना ज्यादा मेहनत लगती है। तो हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये है आज की हमारी वीडियो।